A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way, whose actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more. Today, we all have gathered here to celebrate the career of our beloved teacher and mentor, Dr. Sahdev sir. Today, he will be bidding farewell to us after 32 years of service, 32 years of commitment and dedication. And after all these years of hard work, second inning is very well deserved. We all proud of you, sir. सहदेव सर मुरादाबाद से निकले और रामपुर में पढ़ाए गए और बरेली तक उनका सफ़र चल पड़ा। इनकी ज़िंदगी का सफ़र कुछ ख़ास है। मुरारी लाल बेसिक स्कूल से लेकर गवर्नमेंट सज़ा पीजी कॉलेज तक का हर पल यादगार है। ज़िंदगी के इस रंगीन कैनवस पर सर ने हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को चमका दिया, सिखाते रहे, पढ़ाते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे। जब भी मिलते हैं एक मुस्कान लब पर होती थी। आपके डांट में भी अक्सर मोहब्बत छुपी होती थी। हमारे हर सवाल का जवाब होता था आपके पास जब भी कभी कोई परेशानी हमें घेर लेती थी। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पर आप जैसे थे हमारे साथ कभी वैसे नहीं हो पाएंगे। जब कभी जिक्र कहीं एक अच्छे और सुलझे हुए टीचर का होगा, हमें हमेशा आप ही याद आएंगे। Dr. Sahdev, the Finance Head of the Department of Dentistry, वर्किंग कर जाती है कॉलेज रामपुर। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहा है। उनके बारे में मैं ये कहना चाहता कि सहदेव सर अपने पूरे सेमेस्टर ईयर में एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे। इसके अलावा उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, व्यवहार मृदु है, सबको साथ लेके सबको सहयोग करके चलते हैं और एक बहुत अच्छे और समर्पित शिक्षक रहे। अपने कार्य में पूरी तरह से पारंगत हैं, बहुत मेहनती हैं। जो भी कार्य उन्हें राजकीय सेवा में मिला उसको उन्होंने निष्ठापूर्वक समय से संपन्न किया। इसके अलावा मैं सहदेव सर को व्यक्तिगत रूप से पिछले 20-25 साल से अच्छे से जानता हूँ। मैंने उनके साथ कई दिनों तक लगातार कार्य किया है। उनके साथ हमेशा बहुत ही सक्रिय बहुत अनुभव रहा है। उनके साथ कार्य करने में भी बहुत अच्छा लगता है। अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सहदेव सर एक बेहतरीन शिक्षक, बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छे मित्र हैं। You have left a good legacy of commendable work ethics and excellent service. We hope that you will continue to impact society with your great enthusiasm. सम्मानित मेरे बड़े भाई डॉक्टर सहदेव जी, आज 30/6/2023 को अपनी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उनके इस विदाई पर के लिए बहुत हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही मंगल कामना करता हूं कि वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें, उनका परिवार खुश रहे और वो खुश रहें। वो इस कॉलेज में 1997 में आए थे और 1997 से 2012 तक उनका मेरा साथ रहा। वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और सभी से अपना तालमेल बिठाकर चलते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी शालीनता है और उनकी कामयाबी है, उनकी सफलता है। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक अहम हिस्सा यही होता है कि इंसान के अंदर व्यवहारिकता, मानवता, शालीनता, गंभीरता और उदारता ये अगर बनी रहे तो इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके अंदर रही और उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों के रहते हुए आगे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंटों को आगे बढ़ाया और पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में उनका अपना नाम है। उनकी इसी की काबिल तारीफ़ है कि उनको लोग याद करते हैं और हम पुनः उनके स्वस्थ की कामना करते हैं कि विजा भी रहे, स्वस्थ रहें। A leader will always be a leader, even in retirement.
I wish you the best as you begin this new chapter of your life. जब मेरी ज्वाइनिंग हुई इसके पश्चात रसायन विज्ञान के डॉक्टर सैरी जी से परिचय हुआ। परिचय के बाद से आज तक मुझे वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति लगे। उनके व्यक्तित्व से मैंने बहुत सी बातें सीखी, जैसे किसी भी असाधारण या किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होना, किसी से कोई विवाद नहीं करना, भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके व्यक्तित्व से सीखी। अब इस वर्ष 30 जून को हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर सहदेव जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो महाविद्यालय को उनकी कमी निश्चित रूप से खलेगी। उनके निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण ही डॉक्टर सहदेव जी कई जांच कमेटियों के प्रभारी भी रहे और अपने निष्पक्ष व्यक्तित्व के लिए महाविद्यालय में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ये दौर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नई खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। उसमें भी कुछ और बात थी, इसमें भी कुछ बात होगी। आज डॉक्टर साहब के बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा पढ़ाने और समझाने की खूबी के साथ जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को कभी अपने से कमतर या वो प्रोफेसर हैं, ये स्टूडेंट हैं, ऐसा कभी भी उनके मन में नहीं रहता है। चाहे कोई स्टूडेंट उनको खाना खाते समय फ़ोन कर दे या दोपहर में, रात को या छुट्टी वाले दिन, उनके फेस पे हमने कभी ज़रा सी भी शिकन या झल्लाहट नहीं देखे। वो पूरे आराम से फ़ोन उठाएंगे, पूरी बात सुनेंगे, घंटों अपने स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ तक नहीं देखते कि मुझे पढ़ाना है और मेरा काम हो गया। वो अगर आप उनके स्टूडेंट हैं तो वो पूरी तरह से आपसे जुड़ जाएंगे। फिर चाहे आपकी पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम है या घर की कोई प्रॉब्लम है, वो पूरे आराम से सुनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा है उनके पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं, उनके कोई पेपर भेजने हो या कुरियर करने हो, तो वो खुद से स्कूटी से दौड़ दौड़ के सारे काम करते थे। तो उनका जो रिश्ता है अपने स्टूडेंट के साथ, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट तो कि एक कागजी प्रक्रिया है। जो ये रिश्ता है हमेशा बना रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत सीखा आपसे और नई पहचान मिली, कुछ करने की और आगे बढ़ने की। कुछ भी नहीं था आपसे मिलने से पहले, आपके आने से ख्वाबों को नई उड़ान मिली। एक काम का अंत और एक की शुरुआत है। खुश रहो बस आप सदा, गम की क्या बात है। आप दूर होकर हमेशा हमारी यादों में रहोगे, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। तो टीचिंग के प्रति पापा का जो प्यार और डेडिकेशन है ये तो आप सब जानते ही होंगे, और कॉलेज में वह कैसे हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मैं आज आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज का टाइम भले ही 10 से 6 हो, लेकिन पापा के जो अंदर का टीचर है उसका कभी कोई टाइम नहीं रहा है। जैसे बचपन में जब मैं सब्ज़ी लेने जाता था पापा के साथ, तो पापा जब तक सब्ज़ी वाला सब्ज़ी तोलता था उससे यही सवाल करते थे कि कहाँ तक पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कौन से स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में हो। तो उस टाइम पे तो इतना कभी समझ में नहीं आया कि पापा क्यों सवाल कर रहे हैं, इस सवाल अपना क्या लेना है इससे। लेकिन आज बड़ा होने पे रियलाइज़ होता है कि जो उनके अंदर का डेडिकेशन और प्यार है टीचिंग के प्रति, ये सब चीज़ें हमेशा उसी को दर्शाती थी। तो आज भले ही वो रिटायर हो रहे हो, हम सब जानते हैं कि वो टीचिंग से किसी ना किसी तरीके से जुड़े ही रहेंगे और आपका और हम सबका साथ उनके साथ हमेशा ही बना रहेगा। आने वाला वक्त आपका हो उम्मीदों और आशाओं से भरा। खुदा उम्र लंबी करे आपकी। पापा के लिए टीचिंग कभी भी बस एक प्रोफेशन नहीं रहा है। टीचिंग उनका एक वे ऑफ लाइफ है। उनकी ज़िंदगी की हर छोटी छोटी चीज़ों में टीचिंग एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। मुझे घटनाएं याद आती हैं बहुत सारी कि हमारे घर में जब भी कोई रिश्तेदार आते थे, तो अगर उनके छोटे बच्चे हैं 3, 4 या 5 साल के, तो अगर वो काफ़ी शैतानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या बैठने नहीं दे रहे, तो पापा क्या करते थे कि वो उनको अपने साथ ले जाते थे और अपने फ़ोन में उनको कोई भी पोएम, कहानी या कोई भी अल्फ़ाबेट कुछ भी ऐसा लगा के उनको वो पढ़ाने लगते थे। तो इससे हमें दिखता है कि उनका समर्पण कितने स्तर का था कि अगर कोई छोटा बच्चा शैतानी भी कर रहा है तो उनका पहला रिएक्शन कभी भी उसको रोकना, मना करना, डांटना, चिल्लाना नहीं था। पहला रिएक्शन था कि उसको पढ़ाई में एंगेज कर लो। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट जो है वो उनके लिए एक जर्नी का एंड तो है, जो कि रज़ा डिग्री कॉलेज से जुड़े रहने की थी। वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और यहाँ पे इतने सालों से वो हैं। बट हाँ, ये एक और बेहतर सफ़र की शुरुआत भी है कि अब उनके पास एक वक्त ही वक्त होगा और वो
शिक्षा को और भी ज़्यादा अपने जीवन में अहमियत दे पाएंगे। I feel privileged to be one of his student. He is not only a great teacher but has always guided us whenever we needed guidance. He has always made us realize the importance of life and has helped in defining what success really means. On behalf of everyone, I want to say that, sir, you will be missed. मैं शगुफ्ता निगार एक्स स्टूडेंट रज़ा पीजी कॉलेज रामपुर से हूँ। मैंने 2011 में बीएससी पास आउट किया है। उसके बाद मैं प्रेजेंट में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट टीचर पोस्टेड हूँ। सर ने हमें बीएससी के तीनों ईयर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई और हर पीरियड सर ने हमें लिया और हर टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर किया। सर का जो पढ़ाने के प्रति जो लगाव था और जो जॉब के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी उसको मैं सलाम करती हूँ और सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सर से कहना चाहूँगी सर हैप्पी रिटायरमेंट। आने वाले टाइम में आप खुश रहें जहाँ भी रहें और अपने आने वाले टाइम में आप और बच्चों को भी इसी तरह से फ़ायदा पहुँचाते रहें। सर के बिहेवियर को लेकर कहूँगी कि सर का बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और कभी भी गुस्सा नहीं करते। कितना भी क्वेश्चंस कर लो, हर क्वेश्चन को क्लियर करके ही सर जब तक क्लियर नहीं करते तब तक सर नहीं छोड़ते उस टॉपिक को। और good luck sir for future. I hope you have very peaceful, happy and healthy life ahead. Thank you so much, sir.